आज की ये कहानी सुनाना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है। ये कहानी है एक बेटे की, एक भाई की और एक सपने की, जो पढ़ाई के लिए घर से निकला था, लेकिन लौटकर सिर्फ उसकी यादें ही वापस आई। त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में हत्या, एंजल चकमा की मौत से हिला उत्तराखंड। ये हेडलाइंस कुछ दिनों से आप सुन ही रहे होंगे। अब देहरादून एक ऐसा शहर जिसे शिक्षा और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसी शहर में एक सवाल खड़ा हो चुका है। क्या हम वाकई सबको बराबरी से देखते हैं? क्या है पूरा मामला, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। देहरादून में पढ़ाई कर रहे त्रिपुरा के एक 24 साल के छात्र की हत्या के मुद्दे ने एक बार फिर से पूर्वोत्तर भारत के छात्रों के साथ उत्तर भारत में भेदभाव की घटना को चर्चा में ला दिया है। दरअसल 9 दिसंबर को देहरादून के सलाकुई थाना क्षेत्र के बाजार में एक निजी यूनिवर्सिटी से MBA फाइनल कर रहे छात्र एंजल चकमा पर हाथ के कड़े और चाकू से हमला किया गया। त्रिपुरा के अगरतला स्थित नंदनगर के एंजल इस हमले में इतनी बुरी तरीके से घायल हुए कि 16 दिन तक अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए वो लड़ते रहे, लेकिन 16 दिन के बाद आखिरकार उन्होंने हार मान ली और उनकी मौत हो गई। इस हादसे के वक्त उनके छोटे भाई माइकल भी वहां मौजूद थे। अब देहरादून पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 2 नाबालिग सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 6ठा अभियुक्त अभी फिलहाल फरार चल रहा है। स्थानीय पुलिस ने फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। वहीं घटना के बाद से देहरादून और आसपास के इलाकों में रह रहे पूर्वोत्तर के छात्र छात्राओं के बीच डर का माहौल काफी ज्यादा बना हुआ है। एंजल के भाई ने बताया कि क्या कुछ हुआ था। मृतक छात्र एंजल चकमा के छोटे भाई माइकल चकमा 21 साल के हैं। 9 दिसंबर की घटना को याद करते हुए माइकल ने बताया कि उस शाम वो अपने बड़े भाई एंजल और उनके 2 दोस्तों के साथ करीब 6:30 बजे के आसपास वो सेलाकुई के बाजार गए थे। बाजार में एक जगह खड़ी मोटरसाइकिल निकालते समय एंजल आगे थे, जबकि वो फोन पर बात कर रहे थे और इसी दौरान सामने खड़े कुछ युवकों के एक समूह ने उन पर टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। माइकल ने बताया कि वो उन्हें चिकना, चिंकी, चाइनीज कह के बुला रहे थे और साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत में इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब वो मोटरसाइकिल पर बैठे तो युवकों ने उनके बिल्कुल सामने आकर गालियां भी देना शुरू कर दिया था। अब माइकल का कहना है कि जब उन्होंने आपत्ति जताते हुए उनसे गाली देने का कारण पूछा तो इतना कहते ही युवकों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि जब एंजल उन्हें बचाने के लिए आगे आए तो हमलावरों ने उन्हें ही पीटना शुरू कर दिया। माइकल के मुताबिक उन्हें जमीन पर गिराकर लातों से मारा गया और इसी दौरान एक युवक ने उसके सिर पर हाथ में पहने हुए कड़े से वार किया, जिससे वो बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उनके सिर से खून बह रहा था और युवकों का वो समूह एंजल से मारपीट कर चुका था। माइकल ने बताया कि एंजल खून से लथपथ हो चुके थे और भाई की हालत देख वो बेहद घबरा गए थे। उन्होंने बताया कि शाम करीब 7 बजे वो किसी तरह एंजल को एम्बुलेंस से पास के प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में पता चला कि एंजल के सिर पर कड़े से वार किया गया था और उनकी पीठ के निचले हिस्से में चाकू से हमला किया गया था। वहीं अस्पताल से 16 दिन की जंग खून से लथपथ एंजल को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया। 16 दिन तक एंजल अपनी जिंदगी के लिए लड़ते रहे, लेकिन वो इस लड़ाई में हार गए और 16 दिन बाद यानी कि 26 दिसंबर को एंजल ने अपनी आखिरी सांसें ली। एक भाई ने अपना सहारा खो दिया, माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया और देश ने एक होनहार छात्र खो दिया। इस घटना के बाद देहरादून में पूर्वोत्तर के छात्रों के बीच डर बैठ चुका है। करीब 500 से ज्यादा छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और सबके मन में एक ही सवाल है, अगर एंजल के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं? छात्र संगठन कहते हैं कि हम पढ़ने आते हैं, सपने लेकर आते हैं, लाश बनकर लौटने के लिए नहीं आते हैं। पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। अब बात करते हैं पुलिस कार्रवाई की। शिकायत के बावजूद शुरुआत में गंभीर धाराएं नहीं जोड़ी गई। परिवार का आरोप है कि मामले को हल्के में लिया गया, बाद में दबाव पड़ा तो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। 2 नाबालिग हैं, एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिस पर इनाम घोषित किया गया है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। अब इस घटना पर देश की राजनीति भी गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने इसे नफरत से जुड़ा अपराध बताया है, तो वहीं अखिलेश यादव ने इसे घृणित मानसिकता का नतीजा कहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी ने परिवार को आर्थिक मदद की घोषणा की है।
खैर, आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एंजल चकमा को न्याय मिलेगा या नहीं। सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल ये है कि क्या हमारा समाज, हमारी सोच और हमारा सिस्टम हर उस बच्चे को सुरक्षित महसूस करा पा रहा है जो पढ़ाई का सपना लेकर अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आता है। क्या किसी की शक्ल, भाषा या राज्य उसका अपराध बन सकता है? एंजल अब लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी कहानी हमें आईना जरूर दिखाती है। एक ऐसा आईना जिसमें हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम वाकई एक हैं? क्योंकि अगर आज भी किसी भारतीय को चाइनीज कहकर मारा जा सकता है तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये हमारी इंसानियत की हार है। उम्मीद बस इतनी है कि एंजल को इंसाफ मिले, दोषियों को सजा मिले और देश के किसी भी कोने से आए बच्चे को ये डर लेकर ना जीना पड़े कि भाई पढ़ाई के सफर में उसकी जान भी जा सकती है।